ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 10/5/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। कैसे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हें मैं श्रेष्ठ बना दूँ, सदा सुखी बना दूँ। रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ, तब हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हें रूहानी सर्विस में लग जाना चाहिए, क्योंकि सेवा का चांस अभी का है। ईश्वरी गवर्नमेंट की सेवा करनी है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है, क्योंकि हमारा एक ही साजन है, बाकी हम सब सजनियाँ हैं। मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 रानियाँ थी। शिव बाबा कहते मुझे तो करोड़ों सजनियाँ हैं। सब बाबा कहते मैं सजनियों को अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियाँ भी समझती हैं कि बाबा हमें साथ ले जाने आए। हमारे दिल में है कि साजन आया, हमको श्रीमत दे, हमारा श्रृंगार कर साथ ले जाने। हमारे दिल में है कि साजन आया, हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। इसलिए बाप की श्रीमत न्यारी और प्यारी है, बाकी सब मनुष्य मत है। वह तो सबको एक दूसरे को धनवान बनने की मत देते, पर बाप तो हम बच्चों का जीवन बनाने के लिए, हमें विश्व महाराजा महारानी बनाने के लिए हमें श्रीमत देते हैं। फिर हम बाप का यादगार मंदिर बनाते हैं। शिव बाबा को अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, वह तो बच्चों को सुखी बनाते। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनो। शिव बाबा तो निराकार है, जो योग में रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वही उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं। अपनी मत पर कभी भी हम विश्व के अधिकारी नहीं बन सकते। बाबा तो सबको अच्छी मत देते हैं। कोई इम्तिहान पास करता बैरिस्टर इंजीनियर बनेगा, जहाँ तो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना ऊंचा, कितना प्यारा बाबा, जो हमें सब प्रकार से सुख शांति का अनुभव कराते हैं। अब हम सुनते आज के माँ वाक्य। आज पहले बाबा वरदान देते हैं, चिरंजीव भव, अमर भव, आयुष्मान भव। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। अब उनकी श्रीमत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाओ। फिर बाबा कहते प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कलम में इसी समय मिलता है, वो मिस नहीं करना। रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है, माना संगम पर ही मिलता है। ये चांस कभी मिस नहीं करना। रूहानी सर्विस में लग जाना, सर्विसेबल बनना। खास कुमारियों को इस ईश्वरी गवर्नमेंट की सेवा करनी है, मम्मा को पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिस्मानी सेवा ही करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस ना करे, तो ये भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। गीत ऐसा, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रहे। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते साजन आया, शिव बाबा आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियाँ हैं, एक साजन कितनी सजनियाँ, वंडर है। मनुष्य तो कहते कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, परंतु नहीं। शिव बाबा कहते मुझे तो करोड़ों सजनियाँ हैं, सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियाँ भी समझती हैं कि हमको बाबा फिर से ले जाने आए। साजन आया था, हम उनकी श्रीमत दे, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को,
परंतु शिव बाबा की मत सबसे न्यारी है, इसलिए इसको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। सब एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधु और गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वो भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। तुमको ही अपने पेट का काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात पेट की है। फिर कोई ज्वार की रोटी खाते, कोई अशोका होटल में खाते। ये अपने पुरुषार्थ पर मदार है। साधु लोग धन इकट्ठा कर मंदिर आदि बनाते। शिव बाबा शरीर निर्वाह तो कुछ करते नहीं, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम सदा एवर हेल्दी वेल्दी बनो। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। मैं तो हूँ अशरीरी। मैं तो आता हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा निराकार। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी, तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे। याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता। अब पेट माताएं पहुँचाती थी। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते। तुम चिरंजीव रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं। कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते, परंतु वो सब है अल्प काल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपनी पढ़ाई पढ़ो, जो मनुष्य विश्व के मालिक बन जाए। सबको बाप का परिचय दो। बाप की याद में रहने से ही एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। वो है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है। ऐसी मत तुम्हें कोई दे ना सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें। बाबा से हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरनी है। शिव के आगे कहते हैं ना, भर दे झोली। वह समझते 10-20 हजार मिल जाएगा। अगर मिल गया तो बस उस पर बलिहार चले जाएंगे। वो सब भक्ति मार्ग है। अब तो तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है और बेहद की श्री जॉफी सुनाओ। हद की श्री जॉफी तो सुनते आए, ये बेहद की श्री जॉफी बेहद का बाप ही सुना सकते हैं। हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ न समझाओ तो सिर्फ अल्लाह और बे जरूर समझाओ। अहम आत्मा हूँ, अपने बाप को याद कर विश्व का मालिक बनना है। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्लाह मना अल्लाह, बेमना बरसा बादशाही। अब सोचो क्या धंधा करें। बाप कहते अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका शरीर निर्वाह चलता रहे, परंतु बच्ची अच्छी सर्विसेबल हो, अंदर बार साफ हो, बोलने की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर उस जिस्मानी पढ़ाई में ध्यान बहुत देना है। ये तो बाप का डिसरिगार्ड हो गया ना, कि बाप का बच्चा बनकर फिर जिस्मानी सर्विस में ध्यान देना, ये तो डिसर्विस हो गई। बाबा कहते मनुष्य मात्र को हेमन का मालिक बनाओ, सड़क का मालिक बनाओ। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है कि हम कौन सी सर्विस करें।
ईश्वर गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे ये बाबा ब्रह्मा बाबा जरात का धंधा करते थे, फिर शिव बाबा ने कहा यह विनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। शिव बाबा ने कहा यह विनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम ये विश्व महाराजा महारानी बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया, विष्णु चतुर्भुज। अब वह विश्व की बात शैली में जा ये करें। सबसे अच्छा धंधा तो ये है। भल कमाई अच्छी थी, परंतु शिव बाबा ने इनमें प्रवेश होकर मत दी कि अल्लाह फर बे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर बच्चे को समझा सकते हैं। ये ब्रह्मा बाबा तो बाहर जामी है, बाहर की बातें जानता है, पर शिव बाबा तो अंतर्जामी है, अंदर की बातें जानता है। ये ब्रह्मा बाबा तो हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस, बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस सारे कलम में इसी बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, पर निकलते कोटों में कोई है। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवान उवाच, देह से दे के सब संबंध छोड़ो, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से बात करते हैं। शिव बाबा को जरूर ब्रह्मा तन चाहिए। कुमार का बताओ, बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते 700 करोड़, कोई कहते ब्रह्मा। बात तो त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो सबका अलग अलग है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, द्वारा पालना। विष्णु 84 जन्म लेते या ब्रह्मा, बात एक ही है, क्योंकि वही विष्णु वही ब्रह्मा, परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए। ये सब ज्ञान की बातें हैं। तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। जहाँ तो तुम भविष्य की जन्म के लिए माला माल हो जाओगे। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है। अगर कन्या से कुमारी कन्या तीखी जा सकती हैं, अदर कन्या माना जो शादी करके फिर पवित्र बनते हैं, अदर कन्या से कुमारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी है, पैसे की तो यहाँ कोई बात ही नहीं, कितनी तीखी गई। तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को। कांटों को फूल बनाना, ईश्वरी सेवा का चांस लेना। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ते हैं। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं। संग का रंग बहुत लग जाता है, संग का रंग बहुत लग जाता है। ये है मधुबन, माउंट आबू। जहाँ भी ऐसे बहुत आते हैं, कहते हैं जाकर हम सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम। जहाँ ज्ञान को धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता। माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, माया भी कहती है वाह, इसने तो बाबा को पहचाना, फिर भी बाबा को याद नहीं करते तो हम भी गुस्सा मारते हैं। ऐसे नहीं कहो कि बाबा माया से कहो हमको गुस्सा ना मारे। बाबा कहते युद्ध का मैदान है, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आश्रित संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना चाहिए। विनाश भी सामने खड़ा है, असार भी तुम देख रहे हो। बाबा ने समझाया अगर क्रिश्चियन आपस में दोनों भाई मिल जाएं तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भावी ऐसी नहीं है। उन्हों को समझ में भी नहीं आता। अब तुम बच्चे योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से, ये है शिव शक्ति सेना जो शिव बाबा से भारत को प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं। बाप कलब के बाद आकर
पतितों को पावन बनाते। इस समय तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सभी दुखी हो। फिर राम आकर सबको दुखों से छुड़ाए अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमद् कहती है कांटों को फूल, मनुष्यों को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते, अब बाप कहते अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कैसे कुमारियों को बचाकर उनका जीवन बनाते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ रहना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह से दे के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की श्रीमत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अब आज का वरदान, मैं और मेरा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहयोगी भव। मैं और मेरा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहयोगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधनों से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वह सदा सफलता मूर्त है। इसका सह साधन है मैं और मेरा बाबा। यही जा सहयोगी सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना। मैं और मेरेपन की अलाई मन खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति गिलानी होती तब मैं इस समय अपना अनजान मानो वायदा करने अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में कोई धर्म गिलानी नहीं होती। धर्म गिलानी होती है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत के समय आते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच में। तो ज़रूर वो सारे कलम में एक ही बार आते। कलम में 4 युग है, उसको कलम कहते। आधा कलम सतयुग त्रेता में सतोगुणी सतो प्रधान, वहाँ परमात्मा के आने की ज़रूरत नहीं। द्वापर युग से तो दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में नहीं आते। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में धर्म की अति गिलानी होती। उस समय परमात्मा आए, अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते। अगर द्वापर में आया होता तो द्वापर के बाद सतयुग आना चाहिए, कलयुग क्यों? ऐसा नहीं कहेंगे कि परंपरा से कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात ही नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते, मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म अर्थात कलयुग दुनिया का विनाश कर सतयुग दुनिया की स्थापना करता हूँ।
तो मेरे आने का समय भी यही संगम युग है। अच्छा जी, ओम शांति।